अस्सलामुअलैकुम। आज की कुछ ताज़ा खबरों के साथ हाजिर हूँ। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी रोज़ की वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। जिया साहब, ये जो सारा ये अप्रैल तक जो पिछले साल 2022 अप्रैल तक जो सारा मामला था, उस वक्त कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। लेकिन ये जो मौजूदा अभी ताज़ा ताज़ा जिनका इख्तिताम हुआ है, ये हुकूमत आई तो इनका ये प्लान भी यही था, महंगाई भी मुकानी थी और तब्दीली जो मुल्क में जो एक सिस्टम खराब हो चुका था उसको भी बेहतर करना था। लेकिन ये जो 16 महीने में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से अवाम अभी खून के आंसू और 8-8 आंसू बाकायदा रो रही है, बिजली के बिल्स जिस तरह से आ रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ हम वो लोग जो हुकूमत में थे, जो ये कहकर आए थे कि हम बचाएंगे और हम चेंज लेकर आएंगे, उनकी अगर हम स्ट्रैटेजी देखते हैं तो सर फिर क्या यही समझ आता है ना कि वो जो 16 महीने की हुकूमत है उसमें करने के लिए कुछ नहीं था, इसी वजह से जो कुछ अभी जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है वो उसी को देखते हुए बनाई जा रही है। तो आपको लगता है कि ऐसे हालात में अवाम इस स्ट्रैटेजी को बाय करेंगे? पुरानी ऑडियोज वीडियोज उनसे कोई फर्क पड़ेगा अवाम को? देखिए, जो 16 माह थे उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है पीडीएम हुकूमत की, और जाहिर है कि उसका जो भी सेहरा जाता है वो नून लीग को जाता है, क्योंकि माशी महाज के ऊपर जो है वो उन्हीं की टीम लीडर्स जो थे, मतलब इसहाक डार साहब हो गए, उससे पहले मिफ्ता साहब ने तो फिर भी कुछ ऐसे इकदाम किए थे, लेकिन इसहाक डार साहब ने दोबारा गड्ढे में गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और गिरा भी दिया था, जिसकी वजह से फिर आप देखते हैं कि निकालने के लिए फिर आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ा और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को इंटरवीन करना पड़ा। तो उनका जो भी आउटकम था, मतलब गुफ्तगू का, इसहाक डार साहब को तो बड़े कहते हैं ना कि फेलियर था। और मैं कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की तारीख के नाकाम तरीन वजीर खजाना साबित हुए, और उनके जो भी फैसले थे, जो दावे करके चले थे, जो बातें करके चले थे, उसके अंदर अच्छा फिर आप देखें कि हमारे यहाँ फिक्री मुगालते हैं बहुत सारे। हमारे फिक्री मुगालते हैं कि 2013 से 18 का दौर कोई सुनहरी दौर था। आज आप किरण साहिबा जो बिजली के बिल दे रही हैं उसमें कैपेसिटी पेमेंट की बहुत बड़ी एक वो है, प्रोपोर्शन है। वो कैपेसिटी पेमेंट की वजह ये कि जो बिजली घर लगाए गए थे वो बिला सोचे समझे लगाए गए थे। वो जो थी महंगी एनर्जी सोर्स के ऊपर थे, फर्नेस ऑयल पे थे, डॉलर से लिंक थे, क्योंकि डॉलर जब मजबूत होता है, ऊपर जाते हैं, तो हमको उतने ही पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। तो वो जो एक फ्लॉड पॉलिसी थी एनर्जी की, उसको हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ये चीज हमें जहन से नहीं निकालनी चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट तारीख का जो था वो 2013 से 18 की जो हुकूमत सर, जिन मुआहदों की आप बात कर रहे हैं, वैसे फिर इमरान खान साहब ने उन्हीं मुआहदों के लिए सर आगे निगोशिएट नहीं किया था जिया साहब? मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं, देखें उसके बाद हुआ क्या। उसके बाद जब आपको स्पेस इतना कम मिला, तो जाहिर है जो भी हुकूमत आएगी उसको कर्जों पे कर्जा ही लेना है, इसलिए कर्जा लेने के पिछले कर्जे चुका दिए जाएं। तो मैं नहीं कह रहा, मैं पीटीआई को डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूं कि उनका कोई दौर सुनहरी था, लेकिन याद रखेंगे जब उनकी हुकूमत हटी थी, इन्फ्लेशन 11-12% था। पिछले बरस का जो था 29% इन्फ्लेशन था, 40% तक इफरात ज़र महंगाई ने हिट किया था, और अभी जो लेटेस्ट आया वो 30% है। उसी तरह आप देखें कि जो डिवेल्युएशन हुई पीडीएम के दौरे हुकूमत में 55.7% डिवेल्युएशन हुई है, डिप्रिसिएशन ऑफ द रूपी, और जब से निगरान हुकूमत आई तकरीबन 5% हुई है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार हमें पता है कि पीडीएम हुकूमत की फ्लॉड पॉलिसीज हैं। जब आप डिवैल्यू करते हैं, और फिर इंटरेस्ट रेट 22% पे छोड़ा आपने। अब ये दो को अगर मुझे एक्सप्लेन करने दें, जब आप 1 रुपया डिवैल्यू होता है तो बकौल डॉक्टर शफाक हसन खान के हमारा जो पब्लिक डेट है वो 100 बिलियन रुपीज बढ़ जाता है। जब आप हाई इंटरेस्ट रेट रखते हैं, उसके मतलब है कि अपनी मईशत का खुद गला घोट रहे हैं। आज आपने एनर्जी की प्राइसेस इतनी बढ़ा दी हैं, आप घरेलू डिवैल्यूएशन की जो पॉलिसी है तो खान साहब नहीं लेकर आए थे सर? बीबी मैंने आपको मैं फिगर दे रहा हूं ना, 184 पे उन्होंने छोड़ा, तो 55.7% किसके दौर में गिरा है? इतना शार्प डिवैल्यूएशन किसके दौर में हुआ है? तो बात ये उस दौर में भी गिरा। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जब आप इन्हितात का प्रोपोर्शन देखते हैं ना कि प्रोपोर्शन कितना था, भाई उन्होंने भी गलती की, लेकिन ये वो तो ना तजुर्बेकार थे, मान लिया हमने। आपके तो तजुर्बेकार थे भाई, आपके तो इसहाक डार साहब पता नहीं क्या चैंपियन बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने जो निगोशिएट किया, सिग्नलिंग की, आज मैंने बातें की हैं, मल्टीलैटरल के जो नुमाइंदे हैं वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। बाकायदा वो तो जिनको ये कह रही है कि जी अवाम के लिए निगोशिएट कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए, उसके खिलाफ कर रहे थे। आखिरी बात जो बड़े मजे की दिलचस्प है, जो मज़ाहमत की आप बात कर रहे हैं, मज़ाहमत का जो एक वो है ना कि ये मज़ाहमत करेंगे, मज़ाहमत किसके खिलाफ करेंगे आप? जनरल बाजवा का एहसान अजीम है नून लीग पे कि उनकी सियासत का अहा करके और शरीफ खानदान की सियासत का अहा करके गए।
उनके खिलाफ ये मज़ाहमत करेंगे, किसके खिलाफ मज़ाहमत करेंगे? और अगर ये समझते हैं कि हम किसी फौजी अफसर के खिलाफ करेंगे, याद रखें पहले की तरह फिर एक मरतबा इनके खिलाफ पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा होगा, क्योंकि फौज में जो एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि वो अपने लोगों को बिट्रे नहीं करती, छोड़ती नहीं है। ये करें कैंपेन और उसके बाद आप उसका नतीजा देखिएगा। इनको जनरल बाजवा के पैर धो के पीने चाहिए, ये मैं आपको बस कहना चाहता हूँ जनाब। सही। सना बुचा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सना साहिबा, पहले तो ये फरमाइए कि ये हमने आज से कल भी मैं ये बात कर रही थी, 16 महीने पहले हुकूमत से पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बड़ी अच्छी थी और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की ये मज़ाहमत वाली पॉलिसी थी जिसको आगे लिंगर ऑन करने की कोशिश की गई पीटीआई की तरफ से, लेकिन वो तमाम हदें ही क्रॉस कर गए। तो अब क्या एक बार फिर आपको लग रहा है ऐसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी वो पुरानी वाली पोजीशन पर जा रही है और उन्होंने वो पीटीआई का वो वाला हाल देखा है कि उससे पहले जो उनकी हुकूमत थी और हुकूमत में जो बुरा हाल था तो अवाम वो सब कुछ भूल कर एक सिंपैथी वोट उनके साथ था, तो क्या पीएमएलएन अब उसी ट्रैक पर जाना चाह रही है दोबारा? जी, मुझे नहीं पता कि कौन से ट्रैक पे कौन सा रिकॉर्ड चलने वाला है, लेकिन इस मुल्क में अब फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब जेल चले जाएं फ़र्क नहीं पड़ता, निकल आएँ फ़र्क नहीं पड़ता, नवाज शरीफ वापस आ जाएं फ़र्क नहीं पड़ता, शहबाज शरीफ साहब थोड़े अरसे के लिए आए, 16-17 महीने उन्होंने हुकूमत की, फ़र्क नहीं पड़ा। डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया। अब अज़मा साहिबा फरमा रही है मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक चैलेंज तो अबूर हो गया, चलें नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अक्टूबर में भी दिन है, अभी देखते हैं कि सितंबर गुजर जाए फिर अक्टूबर पे भी बात कर लेंगे, अभी तो अगस्त ख़त्म होने में भी दिन है। तो एक तो ये कि अभी तक कोई चैलेंज अबूर नहीं हुआ है, डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा दिया, लेकिन खाना जंगी का मंजर है। और देखिए यहाँ पर आवाम ठीक से देख नहीं पाती, लेकिन जो पर्दे पे मंजर बदल जाता है, आपका प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, आपकी हुकूमत तब्दील हो जाती है, किसी को जल्द घर भेज दिया जाता है, कोई मुल्क दुश्मन होता है, कोई मुहिब वतन नहीं रहता, किसी के प्यार में कमी आ जाती है, किसी के इकरार में कमी आ जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मरियम साहिबा की खामोशी है वो एक टाइम लैप्स बिल्कुल नज़र आता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो किस दिन से लेके किस दिन तक खामोश रहीं, अरेस्ट के दिन भी वो नहीं बोली, जब चेयरमैन पीटीआई का एक बड़ा अरेस्ट हुआ वो जिस खुशी खुशी गए, डायरी पे वो नहीं बोली। तो मेरा ख्याल है कि वो सारा वक्त जो खामोशी से गुजरा है उस पर भी नज़र डाल लेनी चाहिए। और दूसरा ये जो बोलती हैं मरियम साहिबा, और जो नवाज शरीफ भी को पिछले दिनों बोले हैं, एक उन्होंने फिर नाम लिया जनरल बाजवा, जनरल फैज़, हम ये सुनते रह गए, खोसा, साकिब निसार, वो बाजवा, वो फैज़ की बाकियात, वो फलां, वो ढमकां, तस्वीरें बाकायदा तौर पर हमारे जहनों पर नक्श हैं। क्या हुआ जी उनका? ये वो पहले भी ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी 5 लोगों के खिलाफ। इन पर जी, अब इन पर अमल कब करना है और इन पर अमल होगा भी या नहीं, वो ही इंसान जिसको आपने अपने वोट से एक्सटेंशन दी, आप उसी के खिलाफ कह रहे हैं कि वो आपकी हुकूमत को डुबाया था उसने। उसका ये काम था कि वो अदलिया को कहता कि आपको निकाल बाहर करें, अदलिया ने ये सोच लिया था कि वो बाहर कर देगी आपको। ये तमाम चीज़ें नवाज शरीफ साहब बता रहे हैं, तो हमें बता दें कि उन्होंने एक्सटेंशन का वोट उसमें क्यों दिया था और इतने दिन तक खामोश क्यों थे, फिर ये अदम एतमाद में उनके साथ एक कोऑपरेशन क्यों थी, उसके बाद इतनी खामोशी क्यों थी। यौम शोहदा पर जब जनरल बाजवा साहब मौजूद थे तो उस वक्त ये कहाँ थे, इनका ये जो दुश्मन